आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में इतनी मजबूत हुई है तो इसमें महिला विंग का अहम योगदान रहा है। ये महिला कार्यकर्ता दिन रात एक एक करके पार्टी को आगामी एमसीडी चुनावों के लिए मजबूत कर रही हैं। लक्ष्मीनगर विधानसभा से अलका गुप्ता अन्ना आंदोलन से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और लॉकडाउन के समय में जनता की सेवा करके विपक्षी पार्टी का भी दिल जीत चुकी हैं और ऐसी कार्यकर्ताओं से ही आम आदमी पार्टी 2022 एमसीडी चुनावों में बीजेपी को हटाने का दम भर रही है। देखिए अलका गुप्ता से खास बातचीत। और अभी आप पार्टी में किस पद पर काम कर रही हैं और कौन से वार्ड से आप अभी हैं? मैं अलका गुप्ता, मैं राजनीति में नर सेवा के उद्देश्य से आई हूँ और मैं पार्टी में मेन विंग से संगठन मंत्री हूँ और पूर्वांचल शक्ति से मुझे अभी नियुक्त किया गया है विधानसभा संगठन मंत्री के रूप में। और मैं वार्ड 16 से हूँ। लक्ष्मीनगर विधानसभा है मेरा और हमारे विधायक नितिन त्यागी जी हैं। और मैं कुछ काम जब मैंने समाज सेवा करने के लिए सड़कों पे उतरी तो करते करते ऐसा होता है, कभी कभी होता है क्या कि हमें कुछ चीज़ों से वंचित हो जाना पड़ जाता है। हम समाज सेवी बनकर नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो इस चीज़ को मैं सोचते हुए मैं चाह रही हूँ कि नहीं, मैं कुछ मतलब कि पावर में आऊँ ताकि मैं इस काम को अच्छी तरह से कर सकूं और लोगों को मतलब कि कहने का मतलब कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को सेवा कर सकूं। अलका जी कहा वैसे हमारे सिस्टम में आना पड़ेगा। अलका जी ऐसे कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी महिला को सपोर्ट करती है, हर ज़्यादातर पार्टियाँ भी महिला को सपोर्ट करती है, महिला को आगे लाती हैं, खासकर पढ़ी लिखी महिला को आगे लाती हैं। तो आम आदमी पार्टी अगर आपको टिकट देती है, आप चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगी या फिर आप जनसेवा कार्य के लिए एक समाज सेवी के तौर पर ही काम करेंगी? ये टिकट मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, पर ये पार्टी का निर्णय है कि मुझे पार्टी मुझे लड़वाना चाहती या नहीं, ये समय की बात है। पर मैं निरंतर प्रयास करते रहूँगी अपने समाज में, अपने वार्ड में कि लोगों की मदद करते रहूँ। राजनीति की बात की जाए तो अभी जैसे दिल्ली में बारिश आती है तो 15 साल 20 साल 25 साल से अभी तक जल भराव की समस्या हर कॉलोनी में देखी गई है, खासकर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में। ये बिल्कुल लोग ऊब चुके हैं। 15 साल से बीजेपी ने एमसीडी में रहते हुए कहीं भी एक मॉडल नहीं खड़ा किया कि हाँ कुछ ऐसा जगह हो कि यहाँ पर बीजेपी ने काम किया होगा। सबसे बड़ी समस्या है पानी का। जल भराव जैसे ही होता है तो 3 दिन 4 दिन पानी काला हो जाता है सर करके और वो पानी का निकास नहीं होता। तो सबसे पहले ये था कि उसको पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, पूरा प्रबंधन होना चाहिए। वो दोनों चीज़ पर बीजेपी फेलुअर होते जा रही है पिछले 15 सालों से। अगर आपको पार्षद बनाया जाता है या आप किसी पार्षद की जगह पे होती हैं तो आप जल निकासी की समस्या को कैसे समाधान निकालती हैं? ये मैं जब मैं सत्ता में आऊंगी या मैं उसके साथ हमारे टीम वर्क में कैसे ये काम किया जाना चाहिए वो सब मैं आके बताऊंगी। तो आपके अब तक के सफर में किस नेताओं ने आपकी तारीफ की है, किन नेताओं ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है या आप आगे किन नेताओं के साथ आगे चलेंगी? हमारे विधायक जो नितिन त्यागी जी हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उन्हीं के माध्यम तक मैं यहाँ तक आई हूँ अभी तक। और मैं आइडियोलॉजी जो है और BM मिश्रा जी हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जो पूर्वांचल शक्ति से विधानसभा अध्यक्ष हैं और वो दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं आइडियोलॉजी अपने केजरीवाल जी को मानती हूँ। केजरीवाल जी को मानती हैं? बिल्कुल। तो केजरीवाल जी को आपने कहा आइडियोलॉजी मानती है, तो केजरीवाल जी में आपने ऐसा क्या देखा कि आपने बीजेपी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आप केजरीवाल की सुनाएंगे या फिर दिल्ली की जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता सरकार में है और बीजेपी में भी इनकी सरकार बन सकती है, एमसीडी में इनकी सरकार बन सकती है, क्या इसको देखते हुए आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? केजरीवाल जी जो है जो लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं, खासकर मिडिल क्लास के लोगों को। जो मिडिल क्लास लोग जो हैं वो उनके दिलों तक वो पहुंच चुके हैं, हर दिल तक पहुंच चुके हैं वो कि नहीं। उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया, स्कूल का मॉडल खड़ा किया, स्वास्थ्य का मॉडल खड़ा किया और बिजली पानी ये सब चीज़ खड़ा किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, सोसाइटी में अच्छा मैसेज गया कि नहीं दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली वालों के लिए।
जबकि उनकी पावर भी बहुत कम है, लिमिटेड पावर है। लिमिटेड पावर होने के कारण भी उन्होंने इतना काम किया है। और बीजेपी में, एमसीडी में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, दिल्ली की जनता इंतज़ार कर रही है अब कि बहुत हो गया बीजेपी का 15 साल, और अब झाड़ू को आना चाहिए, केजरीवाल जी को आना चाहिए, और आम आदमी पार्टी को एमसीडी में भी आना चाहिए। और लोग इस चीज़ का बहुत बेसब्री से स्वागत कर रहे हैं। कि आपने केजरीवाल जी की बात की, लेकिन केजरीवाल की पार्टी की एक प्रवक्ता ने कहा था कि उत्तराखंडी तो कुत्ते होते हैं, उसको लेकर बीजेपी ने वो प्रोटेस्ट किया था। तो आपने लगता है कि जिस पार्टी की छवि लोगों में अच्छी है उसी के नेता इस तरह से वचन के वो बोल देते हैं जिससे कि पार्टी छवि खराब हो जाती है? पार्टी में हर तरह के कुछ विचार, बहुत तरह के विचार वाले लोग रहते हैं, तो वो उनका अपना पर्सनल ऐसा होगा, लेकिन पार्टी की विचारधारा ऐसी कुछ नहीं है। उनका ये पर्सनल हो सकता है। अभी कोविड के समय में भी काफ़ी जनता परेशान रही थी, लोग खाने के लिए बेकार थे, लोगों का रोजगार चला गया था, किसी के पास जेब में पैसे नहीं थे। तो क्या कोविड के समय में आप ऐसे जनसेवा कार्य करते, कोविड के टाइम पे भी और लॉकडाउन के समय पे, क्या आपने लोगों की कोई ऐसे जनसेवा कार्य किए या फिर लोगों के साथ आप जुड़ी रही, अभी आप कुछ आप ऐसे? जी, मैं की हूँ। मनीष जी के टीम में मैंने कोविड टीम में मैंने काम किया है, और सभी लोगों को तो संभव नहीं हो सका, पर अथक संभव रहता था कि हर जरूरतमंद तक पहुंचा जा सके, संभव मदद पहुंचाया जा सके, पर हर किसी तक नहीं पहुंच पाई है। ये हमारी कमी रही है। आपका भी एक परिवार है और कोरोना का दूसरा लहर जो था बहुत पीक पे था, आप लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें आप भी शामिल थे, आप लोग मैदान पे थे, तो क्या कभी घर वालों का या हस्बैंड का बच्चों दबाव नहीं था कि आप लोग मत जाइए? बिल्कुल दबाव रहता है, बिल्कुल दबाव रहता है, लेकिन जब समाज सेवा करने के लिए समाज में उतरे हैं तो फिर जान तो कभी भी जा सकती है। कोरोना के समय में भी जा सकता और ऐसे भी जा सकता, तो ये तो जोखिम तो लेना ही पड़ता है। अभी क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के जो 15 साल थे एमसीडी में वो पूरे लग गए हैं, अब आम आदमी पार्टी का आना बहुत ही जरूरी है? बिल्कुल, जनता त्राही हो चुकी है। कौन सा ऐसा कहीं भी गली, कौन सा गली नहीं होगा जहाँ पर कूड़ा का ढेर नहीं होगा। लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब निकासी का कोई मतलब कहते हैं निकासी का कोई अच्छा साधन नहीं है, कूड़ा का प्रबंधन नहीं है, और मतलब कि मच्छरों का है ये, और गंदगी के कारण मच्छर भी परेशान करते हैं। तो ये सब जो बेसिक होना चाहिए, जो कॉलोनी, मंडावली एक कॉलोनी है, यहाँ पर बहुत कुछ सुविधाएं नहीं, लेकिन ये 3 जो बेसिक सुविधाएं होती है, नाली का निकासी का एक अच्छी सुविधा होना चाहिए, कूड़ा प्रबंधन होना चाहिए, और गंदगी नहीं रहे तो मच्छर और मक्खी का भी ये नहीं रहेगा। आखिरी सवाल है, आप अन्ना आंदोलन से जुड़ी थी, आपने ये कहा अन्ना आंदोलन से पार्टी खड़ी भी हो गई, हमारी पार्टी हो गई, अन्ना जी गायब हो चुके हैं जैसी पार्टी कहती है, लेकिन पार्टी कहती है तो अन्ना जी के साथ है, तो दूसरी विचारधारा है। लेकिन आपको लगता है कि अन्ना जी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का खड़ा होना गलत था या अन्ना जी को साथ रखना चाहिए था? ये अन्ना जी का अपना पर्सनल ये हो सकता है, लेकिन पार्टी ने अन्ना जी को नहीं छोड़ा है, उनकी आइडियोलॉजी को अभी भी मानती है, लेकिन ये अन्ना जी का अपना पर्सनल होस्ट है। अब क्या है अब अन्ना जी खुद बताएंगे।